हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक सेंटेंस की, आप बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। सो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है गाइज, आपने देखा होगा कि हम अंग्रेजी जब बोलते हैं तो अंग्रेजी बोलते बोलते हमारे माइंड में कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं और हम थोड़ा सा डिसाइडेड नहीं होते हैं कि ये काम करें या ना करें। कभी कभी आप मान लेते हैं पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी में आपको लगता है कि भाई मैं रेड ड्रेस पहनूं या पिंक ड्रेस पहनूं। तो अगर हम ड्रेस की बात करें तो हमारे माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है और हम हिंदी में बोल देते हैं कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ। एक तो तरीका है, आपने बोल दिया आई एम कन्फ्यूज्ड, वो बहुत सिंपल है, सभी को आता है आई एम कन्फ्यूज्ड। बट कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता है कि भाई मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, कोई भी चीज़ को आप डिसाइड ना कर पा रहे हो तो उसको बोलेंगे आई एम इन अ फिक्स। आई एम इन अ फिक्स, भाई आई एम इन अ फिक्स मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, रेड पहनूँ या पिंक ड्रेस पहनूँ, आई एम इन अ फिक्स। एक तो तरीका होता है गाइस कि आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज का मतलब हो गया कि मतलब कंफ्यूज का मतलब हम कहीं ना कहीं सेंस में लेते हैं मैथमेटिकल। जब आप कोटेशंस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जब आप कोटेशंस बना रहे होते हैं तो कभी कभी हमारे माइंड में होता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये सही है या गलत है, तो वो हो गया हमारा कन्फ्यूज़न। बट जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं और दोनों ही ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हम दोनों यूज़ करें तब भी चल जाएगा, उसमें से कोई भी यूज़ कर लें तब भी चल जाएगा, तो उसमें हम थोड़ा सा मतलब कंफर्म नहीं होते कि ये करें या ये करें। मान लेते मेरे पास दो मार्कर हैं एंड मैं सोच रही हूँ कि आपको ब्लैक से पढ़ाऊँ या रेड से पढ़ाऊँ, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आई एम इन अ फिक्स, मैं अभी कंफ्यूज नहीं हूँ। अगर मैं आपको रेड से भी पढ़ाऊँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्लैक से पढ़ाऊँगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैं थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं रेड से लिखूँगी तो ज़्यादा अच्छा वीडियो में आएगा या ब्लैक से लिखूँगी तो ज़्यादा अच्छे से वीडियो में आएगा, तो उसे बोलेंगे आई एम इन अ फिक्स। आई एम इन अ फिक्स। जब भी आपको लगता हो किसी भी चीज़ को लेकर आप डिसाइड ना कर पा रहे हो तो आप बोलेंगे आई एम इन अ फिक्स। गाइज, आपने देखा होगा कंफ्यूज का भी मैं मतलब बताती हूँ आपको। कंफ्यूज्ड है ये, ठीक है। मैंने आपको बोला 2 + 2 4 हो गए, ठीक है। अब बहुत सारे जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब भाई 1 2 1 2 2 1 2 4 हो गए, तो वो कभी कभी गलत काउंटिंग करते हैं। वो कहते हैं यार समझ नहीं आ रहा 3 है या 4 है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि अगर आपने 4 की जगह 3 चूज़ कर लिया तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका कंफ्यूजन बनता है। बट जब हमारे सामने चॉइस हो, या तो आप पार्टी में चले जाओ या आप घर पे ही रह लो, तो हमारा दोनों में से ही किसी में भी लॉस नहीं है। हम घर पे भी रह सकते हैं, पार्टी में भी जा सकते हैं, तो हम बोलेंगे आई एम इन अ फिक्स। आई एम इन अ फिक्स। भाई मैं सोच रही हूँ कि एक कार खरीद लूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं ब्लैक कार खरीदूँ या वाइट कार खरीदूँ, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम इन अ फिक्स। अगर मैं ब्लैक खरीद लूँगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं येलो खरीद लूँगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रेड खरीद लूँगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपको लगता हो दो ऑप्शंस हैं और उसमें से समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कौन सा पहनूं, कौन सा खरीदूं, कौन सा प्रेफर करूं, तो बोलेंगे आई एम इन अ फिक्स, ठीक है। मान लेते हैं कभी कभी होता है कि भाई हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते टाइम हम बहुत सारे ड्रेसिंग कोड्स भी बनाते हैं, तो माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होता है कि भाई मैं ड्रेस कोडिंग रखूं या ना रखूं, क्योंकि मान लेते हैं आपने ड्रेस कोड रख दिया कि सबको ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के आनी है, तो बहुत सारे हो सकता हो ऐसे एम्प्लॉयज़ हों, बहुत सारे ऐसे आपके स्टूडेंट्स हों, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हों जो हो सकता हो तो ब्लैक कलर की ड्रेस ना हो, तो थोड़ा माइंड में हमें सोचना पड़ता है रखूँ या ना रखूँ। तो आई एम इन अ फिक्स। अभी समर प्लानिंग की बात करने वाले हैं कि हमारी समर वेकेशंस आने वाली हो, हम क्या करने वाले हैं, तो आपके माइंड में है कि मैं USA जाऊँ या यूरोप जाऊँ। आई एम इन अ फिक्स, समझ नहीं आ रहा कि यूरोप जाऊँ या USA जाऊँ। कभी कभी होता है कि हम शहर की भी बात कर लेते हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा मैं दिल्ली जाऊँ या आगरा जाऊँ, तो आई एम इन अ फिक्स। आई एम इन अ फिक्स। सो गाइज, ये हमारी एक ऐसी लाइन है जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको लगता हो मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, गिव मी सम टाइम, आई एम इन अ फिक्स। गिव मी सम टाइम, आई एम इन अ फिक्स। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली लाइफ में हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा गाइज कि जब मम्मा खाना बनाती हैं और
खाना बनाने से पहले उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है, शायद वो अक्सर आपके पापा से पूछती हो सकता हो आप लोगों से भी पूछती हो कि भाई क्या बनाऊं, भिंडी भी रखी है, गोभी भी रखी है, क्या बनाऊं? तो मम्मी बोलेंगे आई एम इन अ फिक्स, समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं, भिंडी बनाऊं, गोभी बनाऊं। गोभी की बात करोगे अभी 2 दिन पहले बनाई है, भिंडी की बात करोगे तो कल ही सुबह में बनी थी, तो अभी समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं, आई एम इन अ फिक्स। यू सजेस्ट मी व्हाट टू प्रिपेयर फॉर फूड, मतलब क्या बनाना चाहिए, आप मुझे सजेशन दो, मुझे बताओ कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो गाइज ऐसे ही कभी कभी हम बात कर लेते हैं। आप मुझसे बोल सकते हो कि मैम इतनी सारी वीडियोस चल रही हैं क्या इंग्लिश में, रोज़ कोई ना कोई नया स्ट्रक्चर आ जाता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता हो आप वीडियो ना देख पाते हो, तो आप चैनल पे आते हैं, आप टिक करते हैं क्या इंग्लिश चैनल पे टिक करते हैं और आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम मैं तो आपकी इतनी सारी वीडियोस देख के कंफ्यूज ही हो गया या कंफ्यूज ही हो गई, कौन सी वीडियो देखूं? आई एम इन अ फिक्स, आई एम इन अ फिक्स, आई एम इन अ फिक्स, व्हाट वीडियो शुड आई वॉच। जब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हो तो आप बोल सकते हैं आई एम इन अ फिक्स। इसके अलावा गाइज आप अगर अपनी वेडिंग प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता हो बहुत सारे लोग डेस्टिनेशन वेडिंग को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी सिंपल कोर्ट मैरिज में भी, हो सकता हो आपकी चॉइस कोर्ट मैरिज को प्रेफर करती हो सकता हो आप डेस्टिनेशन वेडिंग में इंटरेस्टेड हो, तो बोल सकते हैं आई एम इन अ फिक्स, व्हाट शुड आई चूज, आई शुड चूज डेस्टिनेशन वेडिंग और आई शुड चूज अ कोर्ट मैरिज। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चूज कर रहे हो। बात कर लेते हैं समर कैंप की। आप में से बहुत सारे लोग समर कैंप भी ज्वाइन करते होंगे, तो एग्जैक्टली क्या होता है समर कैंप में? आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि भाई आप क्राफ्टिंग में जाओगे या डांसिंग में जाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो बोलते हैं कि मैम हमें डांसिंग नहीं आती तो हम क्राफ्टिंग में जाना चाहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैम मुझे तो डांसिंग में जाना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम मुझे तो आउटिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो अगर आपने क्राफ्ट को चूज़ किया तो क्राफ्ट से रिलेटेड आपकी क्लासेस होंगी, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होंगी। डांस अगर आपने ज्वाइन किया तो उसमें छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होंगे। एंड अगर आपने आउटिंग के लिए ज्वाइन किया है समर कैंप तो आप आउटिंग पे जाओगे, वहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे। तो अगर आपके पास फॉर्म में लिखा आ गया कि भाई डांसिंग में जाना है, क्राफ्टिंग में जाना है या आपको आउटिंग पे जाना है, तो आप बोल सकते हैं मैम गिव मी सम टाइम, आई एम इन अ फिक्स। अभी मुझे कोई डिसाइड नहीं हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, आई एम इन अ फिक्स, आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, आई एम इन अ फिक्स। सो गाइज मैंने आपको कंफ्यूज का भी मतलब बताया। जब हमारे माइंड में कुछ पजल चल रही हो कि भाई इस चीज़ को लेके माइंड में समझ नहीं आ रहा, अगर मैंने दूसरा गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा, तो वहाँ पे हम कंफ्यूजन का यूज़ करेंगे। बट जब आपको लगता हो 2 चीज़ों में आपको डिसाइड करना है, बस से जाओगे या ट्रेन से जाओगे, आई एम इन अ फिक्स। भाई मुझे अभी अहमदाबाद जाना है, मैं बस से जाऊँगी या ट्रेन से जाऊँगी, आई एम इन अ फिक्स। डिसाइड नहीं हुआ है इस साल मैं साइकिल खरीदूंगी या कार खरीदूंगी, आई एम इन अ फिक्स। इस साल बर्थडे पे भाई मुझे क्या करना है, पार्टी करनी है या नहीं करनी है, आई एम इन अ फिक्स। तो कंफ्यूज कब तब बोलेंगे जब माइंड में पजल चल रही हो, आई एम इन अ फिक्स तब बोलेंगे जब आप किसी भी चीज़ को लेके डिसाइड ना हो। तो गाइज आज से आप यूज़ करेंगे जब भी आपको लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। दोनों की डेफिनेशंस मैंने आपको बहुत क्लियरली बताई हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो यू विल स्टार्ट यूजिंग इट, आई एम इन अ फिक्स। ये आप अपनी हैबिट डाल लीजिए कि आपको इस छोटी छोटी लाइन्स को बोलने में मज़ा भी आएगा। जब भी आपको बोलना हो कि भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा, आई एम इन अ फिक्स, पंखा चलाऊँ या AC चलाऊँ, आई एम इन अ फिक्स। तो आप इसे यूज़ करेंगे। आई होप कि गाइज आपको क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई हैव टू से गुड बाय टू यू, थैंक यू सो मच।